एवरीवन, मैंने एज अ फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ उन पर कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स ये है कि जो tan a है दैट इज़ इक्वल्स टू 4/3 और मुझे फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अदर रेशियोज, दैट मीन्स 5 रेशियो। तो इसके लिए मैंने एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का समकोण है और tan x ये tan a है, tan a का या फिर tan x का या फिर tan थीटा का, दैट इज़ नॉट मैटर, कुछ भी हो एंगल। ओके, तो tan a उसका फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर बेस क्या है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 4/3 दिया है। ओके, बेस की वैल्यू 3 हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 हो गई, हाइपोटेनियस आई हैव टू फाइंड दैट। और अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स दे या फिर ये दोनों या फिर ये दोनों, इसी तीसरी साइड्स को फाइंड करने के लिए वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो हियर ए बी को क्या बोलेंगे, बेस, यानी कि ए बी क्या है, बेस। बेस की वैल्यू कितनी है, 3 है और बी सी 4 है। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, ए सी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ए सी का स्क्वायर क्या मिलेगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16। ओके, तो कितना होगा 25 और ए बी का स्क्वायर सॉरी ए सी है। ओके, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 25 दिया है। दैट मीन्स ए सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 25 के रूट में चली जाएगी तो यहाँ पे 5 आ जाएगी, राइट। तो ए सी की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी। ओके, और ए सी की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी और हमें किसकी वैल्यू मिल गई, हाइपोटेन्यूज की, यानी कि इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल गई। तो ए सी इज इक्वल्स टू हमें 5 मिला है और हमें निकालना क्या है, हमें क्या दिया था निकालने के लिए, साइन ए कॉस ए कॉस। ठीक है, तो हम साइन ए कैसे निकालेंगे, साइन इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी हुई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू यानी कि किसकी वैल्यू, बी सी की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 दी हुई है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 दे रखी है हमें और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अभी भी हमने फाइंड किया है 5 है। तो यानी कि साइन ए, अगर हमें साइन ए फाइंड करना होगा, साइन ए की वैल्यू 4/5 हो जाएगी। ठीक है, और कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अभी मैंने निकाला ना 5 है। ठीक है, कॉस की वैल्यू मिल गई। अब हम कॉट ए की बात करेंगे, दैट मीन्स कॉट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है। ओके, सेक ए की बात करेंगे, सेक ए क्या है, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का अपोजिट कर दोगे तो आपको सेक मिल जाएगा। ठीक है, इसका जैसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कर दो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 5/3। ओके, सेक, और हमें क्या फाइंड करना था, कॉसिक ए, कॉसिक ए फाइंड करना था। कॉसिक ए क्या होता है, जैसे कॉस का उल्टा करोगे, अपोजिट करोगे, सेक मिलेगा, जस्ट वैसे ही आप साइन का अपोजिट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉसिक मिल जाएगा। ठीक है, तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर दो आप, तो क्या मिल जाएगा आपको, उसकी साइन की वैल्यू क्या मिली थी, 4/5, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी 5/4।